तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमेगी मीडिया लैब्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जो इसका अपकमिंग जो आईपीओ है आने वाला है, इसका लिस्टिंग डेट्स क्या रहने वाला है, कब जो शुरू होने वाला है, कौन से प्राइस में शुरू होने वाला है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको जरूर से ध्यान से देखना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डेली इंट्राडे स्टॉक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली अपडेट होता है आपको यहाँ पर हमारे चैनल्स के ऊपर। बाकी आईपीओ के बारे में भी डिटेल्स में बताया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा एमेगी मीडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में आपको आज हम बात करने वाले हैं। इसका सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। सबसे पहला पॉइंट, कंपनी क्या करती है। ठीक है, एमेगी एक सास बेस्ड एड्स कंपनी है। आप सबको इसके बारे में नॉलेज होगी, अगर नहीं होगी तो वीडियो को ध्यान से देखना। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, और स्मार्ट टीवी, कनेक्टेड टीवी पर एड्स मैनेज करती है। आपने कई बार देखा भी होगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर समझाऊँ, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। आप नेटफ्लिक्स या स्मार्ट टीवी पर जो एड्स देखते हो, उनको मैनेज करने जैसी कंपनी एमेगी है। मतलब उसको जो मैनेज करती है वो कंपनी है एमेगी मीडिया लैब्स। तो कनेक्टेड क्रिएटर और ब्रॉडकास्ट का एड्स को ये थ्रू करती है। मतलब कंपनी के क्लाइंट्स इंडिया के अलावा यूएसए और यूरोप में भी है। इस चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना है। काफ़ी अच्छी कंपनीज है। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो आप टीवी पर जो ऐड देखते हो, ये वो काम करती है। मतलब जो ऐड दिखाई जाती है, इसमें जो काम करती है वो ये वाली कंपनी है। अब समझ लेते हैं यहाँ पर आईपीओ इंपॉर्टेंट डेट्स। ये वाला पार्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मैं आपको फिर बताता हूँ यहाँ से। आईपीओ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आईपीओ जो है वो ओपन होगा 13 जनवरी को। इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि जो डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके का वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं देखने मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओपन होगा आईपीओ 13 जनवरी को, और उसके बाद यहाँ पर आईपीओ क्लोज होगा 16 जनवरी को। इस चीज़ को ध्यान से देखना ना, 16 को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट मिलेगा आपको 19 जनवरी 2026 को। इस चीज़ को ध्यान से देखना। लिसनिंग होगी 21 जनवरी 2026 को। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। शेयर एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होने की संभावना है। जैसे ही होगा आपको यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी अगर आपको ये फुली डिटेल में चाहिए, सारी डिटेल मेरे को, आपको मैं पर्सनली सेंड भी कर दूंगा, नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस चीज़ को आपने आईपीओ इंपॉर्टेंट डेट्स आपने नोट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर इसका जो प्राइस ब्रांड जो इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जान लेते हैं अब कि इसका क्या होने वाला है। प्राइस ब्रांड की मैं यहाँ से बात करूँ तो प्राइस ब्रांड यहाँ पर इसका है वो है 343 से 361, मतलब 343 से लेकर 361 तक। वन लॉट में आप 41 शेयर जो वो मतलब वन लॉट में 41 शेयर जो आप इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 14,801 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका जो रिटेल इन्वेस्टर एक लॉट से जो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम और आप जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ एक लॉट से ही आईपीओ अप्लाई कर सकता है। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आईपीओ का साइज़ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ का जो साइज़ है, जहाँ पैसा कहाँ यूज़ होगा, वो हम अब जान लेते हैं। टोटल आईपीओ का जो साइज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो है 1789 करोड़, मतलब 1799 करोड़। और उसके बाद फ्रेश इश्यूज की भी बात करूँ तो 816 करोड़ आपको दिख रहा है। ओपीएस की मैं बात करूँ तो 972 करोड़ है। ये आईपीओ का साइज़ है, और पैसा कहाँ यूज़ होगा वो मैंने आपको क्लियर किया। अब आईपीओ का साइज़ भी आपको पता लग गया। ठीक है, अब आती है कि आईपीओ का पैसा जो वो यूज़ कहाँ होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आईपीओ का जो पैसा है वो एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे होगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में, बिजनेस एक्सपेंड करने में, और न्यू कंपनीज खरीदने में। ये नोट आप कर लेना इस चीज़ को कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में पैसा लग सकता है, बिजनेस एक्सपेंड करने में लग सकता है, और न्यू कंपनीज खरीदने में जो पैसा है वो लग सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस, कि जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो हम इजी तरीके से समझते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अच्छी रही है, लेकिन प्रॉफिट स्टेबल नहीं रहा। मतलब कंपनी ग्रो कर रही है पर रिस्क भी है। इस चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना है। कंपनी ग्रो तो कर रही है लेकिन रिस्क भी है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ आखिरकार।
ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है पर प्रॉफिट जो है अभी फिक्स नहीं हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना। सिंपल वर्ड्स में आपको मैंने बताया है कि ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है पर जो प्रॉफिट है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका GMN लिसनिंग गेन की, कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। 6 नंबर का पॉइंट है GMP एंड लिसनिंग गेन। करंट GMP इसका 32 to 39 हो सकता है। एक्सपेक्टेड लिसनिंग जो है वो 8 से 12% हो सकती है। ठीक है, गारंटी नहीं है, मैं सिर्फ आपको रिसर्च के अनुसार के बेसिस से एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, GM सिर्फ मार्केट का सिग्नल होता है, गारंटेड नहीं होता है। ऊपर ही मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ आपको सिग्नल होता है, गारंटी नहीं होती है इस चीज़ की। अब हम समझ लेते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है? IPO जो है वो 7 नंबर का पॉइंट है रिस्क फैक्टर। IPO वायलेशन से थोड़ी हाई है, कंपनी प्रॉफिट में है पर कांस्टेंट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से रखना है। मार्केट गिरने पर लिसनिंग लॉस भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सॉफ्ट सेक्टर में कंपटीशन से ज़्यादा रहेगा, ये चीज़ तो आप समझते हो, क्योंकि इतना बड़ा जो IPO है यहाँ पर लिसनिंग होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, वाई करे या नहीं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फाइनल डिसीजन है कि ये सारी चीज़ें तो आपने डिटेल्स में जान ली कि अब वाई करें या ना करें। दोस्तों, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से कोई नहीं बताता है। मैं आपको हर चीज़, नेगेटिव पॉजिटिव, फ़ायदे नुकसान, हर चीज़ बताता हूँ। समझ लेते हैं वाई करें या नहीं। लिसनिंग गेन के लिए IPO अप्लाई कर सकते हो मॉडरेट रिस्क के साथ। ठीक है, रिस्क रहेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए इस चीज़ को देखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हाँ, सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर ही कंसीडर करें। अगर आप रिस्क ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए तभी घुसना, वरना मत घुसना। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन से पर्पज़ के लिए था। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपको पता ही है कि इन्वेस्ट करना एक रिस्क हो सकता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जो वो जरूर करनी चाहिए। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री होता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने भाइयों के साथ जो इस IPO में जो वो यहाँ पर मतलब प्रॉफिट बनाना चाहते थे, या फिर इसमें आप जो है वो इस IPO को खरीदने वाले थे। इस चीज़ को आप मुझे को कमेंट में बताना कि आप इसको लेने वाले थे, इसमें आप घुसने वाले हो या नहीं। मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बताया है कि आप इसमें किस तरीके से जो वो सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। कंपनी क्या करती है, IPO का इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, प्राइस ब्रांड क्या है ना। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि इसको आपको वाई करना है या नहीं, ये चीज़ भी मैंने आपको डिस्कस की। इसका लिसनिंग गेन किया है, अप्रॉक्सीमेटली कितना है, हर चीज़ आपको बताई है। बाकी इंट्राडे के लिए मैं आपको मतलब डेली चार्ट एनालिसिस के करके यहाँ पर मैं आपको शाम को वाली वीडियो में बताता हूँ कि नेक्स्ट डे जो है वो जो स्टॉक है वो यहाँ पर मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंट्राडे जो स्टॉक रहते हैं उनके बारे में। बाकी टॉप गेनर, टॉप लूजर्स के बारे में बताया जाता है। सब्सक्राइब कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री होता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।